कैसी रही पार्टी? ठीक ठाक भैया, अच्छी रही। मजा आया सर। ये सामने वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, पूरा बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल है। तो हम आए हुए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, हॉस्टल के वार्डन। काफ़ी अच्छी है हमारी वार्डन मैम, बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेट। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, माइक कैमरा के साथ तो और ही हम आपको सच जवाब नहीं देंगे। अमेरिका में जो कुछ हुआ उस पर कुछ ज्ञानवर्धन करो हमारा। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना सर, वोट तो अमेरिकन सिटीजन देगा, हम थोड़ी ना देंगे। बता नहीं पाए अभी ट्रम्प के जीतने का कारण। खाना कैसा मिलता? और रात में आज चिकन। रात का मेन्यू तो सही है। आप जितने एक्साइटमेंट से आप फेस पे लाए हुए वैसा मिलता नहीं है। 5 दिन आपको पनीर खाने से मन हट जाएगा, हम आपको लिख के दे सकते हैं ये चीज़। यहाँ पे मेस का वाईफाई है, मेस का वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो लोग पासवर्ड भी नहीं बताते, अलग तेज बनते हैं लोग। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कोर्स मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं? कोर्सेज बहुत सारा चलता, उससे पहले ब्राम्बे कैंपस में चल रहा था। हमने पूरा प्रोस्पेक्टस याद कर लिया। रैंडम है। थोड़ा भाई हमें बताओ, कल फ्रेशर पार्टी थी सुना आपकी यूनिवर्सिटी में? हाँ जी भैया, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं थी, हम लोग के डिपार्टमेंट की थी। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग दे रहे थे फ्रेशर की आपको फ्रेशर मिल रही थी? ना हम लोग दे रहे थे, हम लोग दे रहे थे। आप सेकंड ईयर में हो गए? फर्स्ट ईयर वाले? थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर वाले आए थे जो उनको दे रहे थे हम लोग फ्रेशर्स। तो ये थर्ड ईयर वाले फर्स्ट ईयर को देते हैं? ऐसा नहीं होता कि सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर वाले ही देते हैं, मतलब हम लोग भी कोऑर्डिनेशन में थे, साथ में थे। हाँ अब तो आप लोग मार्गदर्शक मंडल में आ गए होगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा भैया। कैसी रही पार्टी? ठीक ठाक भैया, अच्छी रही। नहीं, खुल के बताओ, अच्छी क्या रही? अच्छी रही। पार्टी अच्छी होती है क्या? हाँ? मज़ेदार थी भैया, अच्छी थी, बहुत अच्छी। कहाँ थी, कहाँ रखी थी पार्टी? वही ओल्ड कैंपस में, बरामदे में। अच्छा, 2 कैंपस हैं क्या? क्या मैटर है ये 2 कैंपस वाला, थोड़ा बताओ। 2017 में न्यू कैंपस बनना स्टार्ट हुआ था। हमारा टेम्परेरी कैंपस था ब्राम्बे कैंपस। तो अच्छा, पहले थोड़ा परिचय करा देते हैं यूनिवर्सिटी से। भाई यूनिवर्सिटी का परिचय कौन कराएगा? इधर आओ, इधर आओ। थोड़ा अपने विश्वविद्यालय का परिचय कराओ ना, अपना भी परिचय कराओ। मैं अनुराग कुमार डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हूँ। अच्छा। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का छात्र हूँ। और पहले हमारी यूनिवर्सिटी टेम्परेरी कैंपस ब्राम्बे में चलती थी। अब धीरे धीरे जैसे 2009 एक्ट के अनुसार से जब आया तो फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लैंड देखकर फिर यहाँ पे आया है यूनिवर्सिटी। तो ये झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है, इसके 2 कैंपस हैं, है ना? एक अब सब मामला यहीं से शिफ्ट हो रहा है। ये मनरातू में कैंपस है, मनातू में। आप? जी, मैं तो IR का स्टूडेंट हूँ, PG। IR के स्टूडेंट हो? तो यार बताओ, जरा हमको बताओ, अमेरिका में जो कुछ हुआ उस पर कुछ ज्ञानवर्धन करो हमारा। वो तो सर पब्लिक का डिमांड था, ट्रम्प को लाना था, ला लिए। नहीं, कहने वाले ये कह रहे हैं कि जब कमला के नाम में ही हारिस है तो वो जीतिस कैसे, है ना? तो लेकिन आप IR वाले क्या कह रहे हैं? आप थोड़ी क्या क्या आगे बढ़ोगे? नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना सर, वोट तो अमेरिकन सिटीजन देगा, हम थोड़ी ना देंगे। अरे थोड़ा ज्ञानवर्धन तो करो कि कैसे जीता, कौन हारा। तो कमला हैरिस तो हार गई हैं, अब जीता तो ट्रम्प ही है ना सर, तो हम भी शायद जो जीता उसी का सपोर्ट करेंगे, और क्या। आप लोग क्या पढ़ाई कर रही हैं? नाम भी बताइए और अपने डिपार्टमेंट। आ जाइए। ऐसा कोई? जी, मैं रिया मास कॉम विभाग की 2य वर्ष की छात्रा हूँ। मास कॉम की पढ़ाई कर रही हैं, पत्रकारिता। आप भी आइए। वैसे मास कम्युनिकेशन में एक बड़ी फील्ड आ जाती है, पत्रकारिता तो उसका एक हिस्सा है। आप? मेरा नाम स्मृति है, मैं भी मास कम्युनिकेशन की 2य वर्ष की छात्रा हूँ। अच्छा, आप दोनों क्लासमेट हो? जी। अच्छा, और हॉस्टल में ही रह रहे हैं? जी। हॉस्टल में सबको मिल जाती है सीट? जी नहीं, मेरिट के बेसिस पे। मेरिट और डिस्टेंस दोनों मैटर करता है। CUET स्कोर आपका और डिस्टेंस। अच्छा, और ये नियम बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों के लिए? आ जाओ सारे आ जाओ। ये भैया हमारे साउथ के तेलंगाना से हैं और हैदराबाद से। हाँ, आ रहे, आओ। तो ज़रा बताइए आप लोग कहाँ से हैं? तो क्योंकि मेरिट और डिस्टेंस दोनों मैटर करता है ना, तो आप लोगों का घर रांची से थोड़ा दूर ही होगा, या मेरिट में आप बहुत टॉप पर रहे होगे? 2 ही चीज़ें हैं। जी, मैं जहानाबाद बिहार से हूँ और वही मेरिट से फिर मिल गया हॉस्टल। अच्छा, यानी इन्होंने बता दिया कि मेरे ही मेरिट बढ़ गया। मेरिट और डिस्टेंस दोनों था हमारा, इस वजह से मिल गया। मैं गुमला झारखंड। तो आपका तो बहुत दूर नहीं है घर?
बहुत दूर नहीं है पर बहुत पास भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अपना पॉइंट जस्टिफाई कर दिया है कि भाई हमें हॉस्टल मिला है, कुछ गलती नहीं हुई है, मेरा घर भी दूर है। कौन, आप किससे मिलवा रहे थे? इधर आ रहे, आ जाओ आओ। हिंदी नहीं आता मेरे को। कोई बात नहीं। What happened? क्या नाम तो बता दो, नाम क्या? हरीश फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद। हरीश फ्रॉम तेलंगाना। और You are comfortable in Telugu? You can speak. मेटलर्जी डिपार्टमेंट। मेटलर्जी डिपार्टमेंट। ठीक है। और कल इनकी तो फ्रेशर रही नहीं होगी, आप लोग फ्रेशर पार्टी का? नहीं हुआ हमारा। हिंदी समझ लेते हैं कि समझने में भी थोड़ी समझ लेते हैं, बोलने में थोड़ी अभी समस्या है। कोई बात नहीं है, हमारी भी कमी है कि हम हिंदी के अलावा एक आध भाषाएं और नहीं सीख पाए अपने देश में बोली जाने वाली। तो अभी कौन सा साल है यहाँ पढ़ाई का? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, फ्रेशर हो, पार्टी मिल गई? नहीं। अरे इनका सीनियर कौन है? कोई है यहाँ पे? मैं आप लोग के सीनियर से ये कहूँगा कि भाई इनको पार्टी जल्द से जल्द दी जाए। पॉलिटिकल साइंस वालों ने इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है, दे दूँ पार्टी ख़त्म की। और यहाँ किसी और कोई डिपार्टमेंट है जिसको फ्रेशर पार्टी मिल गई? अभी तुम ही लोग ने दी है? वाह यार, गजब यार। और ये फ्रेशर पार्टी बहुत देर से नहीं हो रही है? हिसाब से हुआ है ना, एक्चुअली अभी ओपन राउंड एडमिशन कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी लेट। सेशन कब से शुरू हुआ? सेशन तो सर 3 महीने पहले से शुरू हो गया है, जुलाई से शुरू हो गया है। 25 जुलाई से पहले शुरू हो गया। फ्रेशर्स इनको मिला है, आपको मिल गए? पॉलिटिकल साइंस के हो गया? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इधर आओ। इसको मिला है। वो क्या कब हुआ तुम्हारा फ्रेशर? कल यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, मतलब दोनों के डीन सेम ही हैं और छोटी भी सेम ही। सेम ही है, तीनों एक ही डिपार्टमेंट से आते हैं। तुम बता नहीं पाए अभी ट्रम्प के जीतने का कारण, तो अब तुम थोड़ा तो उसको रिवाइंड करो, अभी आएंगे। जी सर पूछिए। फोटो ही खींचना है यार, वीडियो नहीं बनाना, एक ही वीडियो काफी। पूछिए सर। फ्रेशर पार्टी कैसी रही, यही पूछ रहे हैं, मज़ा आया सर, है ना? अच्छा लगा। मिस्टर फ्रेशर है हमारे भैया। नहीं मैं नहीं। मिस्टर फ्रेशर हो? नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा क्लासमेट तो वो था आदित्य। अच्छा, कहाँ है, कोई है मिस्टर फ्रेशर यहाँ पर? डिपार्टमेंट को तो अभी तक हुआ ही नहीं। हाँ, इन्हीं का हुआ ही है। चल रहा है, सैटरडे को होने वाला है। अच्छा, जो आप लोग ये बता रहे थे कि इस बार भर्ती में थोड़ा देरी हुई स्टूडेंट्स के आने में, सेशन शुरू होने सेशन टाइम से शुरू हो गया था, तो कौन से फिर एडमिशन हो रहा था जिसमें देर हुई? सर ओपन राउंड काउंसलिंग हो रहे थे ना, एक्चुअली जो बच्चे रजिस्टर नहीं कर पाए थे वो उनको बाद में मौका दिया जा रहा था कि वो भी अपना एडमिशन यहाँ करवा सकते हैं। 12th राउंड तक एडमिशन चला जाता है, 12th 11th ये लास्ट तक चला जाता है। CUT में जो CUT के फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं गूगल समर्थ के फॉर्म पोर्टल में अप्लाई करके। अच्छा, ज़रा मुझे कोई ये बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मोटा माटी कुछ कोर्स मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं, और कुछ इससे एफिलेटेड कॉलेज थोड़ा बताइए। तो एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है यहाँ पे, मतलब कोर्सेज बहुत सारा चलता है। नाम बताइए अपना और डिपार्टमेंट। नाम कुमार आप लोग अपना डिपार्टमेंट बताते रहेंगे, नाम भले ना बताएं। मेरा नाम साहिल है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग में ही चार डिपार्टमेंट चलता है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और सिविल। और जैसे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है, इंग्लिश है, जैसे सुदूर पूर्व भाषा के लिए मतलब फारिस्ट लैंग्वेज है, उसके बाद फिर बीएड है, और भिन्न लगभग 20 के लगभग डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे। और उसमें हर साल इंटेक होता है। कुछ डिपार्टमेंट में अभी भी पीजी कोर्सेज ही चल रहे हैं, कुछ में पीजी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि यूजी कोर्सेज को फिर से शुरू किया गया, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्सेज को फिर से शुरू किया गया है। इसलिए इंटीग्रेटेड और पीएचडी दो ही अभी तक रह गए कोर्सेज, क्योंकि जैसे हमारे डिपार्टमेंट में पहले एमटेक भी हुआ करता था, लेकिन इस साल से एमटेक नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इंटीग्रेटेड बैच शुरू हो गया हुआ है। तो इंटीग्रेटेड 5 साल का होता है जिसमें बीटेक एमटेक दोनों का डिग्री मिलता है। और वैसे ही जो भी बीए एमए मतलब इंटीग्रेटेड 5 साल में करते हैं उनको बीए एमए का डिग्री मिलता है। बीकॉम एमकॉम जो चलता है उसमें जो 5 साल तक करेंगे उनको बीकॉम एमकॉम का डिग्री मिलेगा। और मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसीलिए पीजी को बंद कर दिया गया। अभी भी हमारे यहाँ जैसे और भी नए कोर्स हर साल ऐड किए जा रहे हैं। जैसे इस बार डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट में बीकॉम एमकॉम को शुरू किया गया है। इससे पहले भी कुछ कोर्सेज शुरू किए गए थे। और जिस साल हम लोग इंटेक लिए गए हैं उस साल जो है उससे पहले बस एमटेक चल रहा था उस साल, और मतलब एमए चल रहा था और एमएससी ये सब चल रहा था। उस साल पे जो है ऐड किया गया है, उस साल से ही इंटीग्रेटेड, जैसे कि 2022 से इंटीग्रेटेड शुरू किया गया है। और अभी हम लोग जो है इंटीग्रेटेड के फर्स्ट बैच हैं, उसी साल से यहाँ पे यूनिवर्सिटी शुरू किया गया है, मतलब मनातू कैंपस में। उससे पहले ब्राम्बे कैंपस में चल रहा था। हमने पूरा प्रोस्पेक्टस याद कर लिया।
अरे भैया प्रोस्पेक्टस याद करने का ये नेता है हमारा। नेता है जी, ये हमारे नेता है। ये उभरते हुए छात्र नेता है। नहीं भैया, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे साथी क्या हैं भैया, लोग मजाक कर रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना। जैसे लेकिन अच्छा प्रोस्पेक्टस अच्छा कंठस्थ किया है आपने। भैया कंठस्थ करने की क्या हो सकता है। अभी हम और आप बात करेंगे तो उसमें मतलब कुछ ऐसा है कि जो याद करने की जरूरत है। आप भी अभी आए हैं तो क्या आप कंटेंट याद करके आए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। रैंडम है ना, रैंडम है, रैंडम है कि आपको कुछ पूछना है, हमको कुछ जवाब देना है। अब जो आप पूछिएगा आपके मन में आया, जो मेरे मन में आएगा वो हम जवाब देंगे। मैं तारीफ कर रहा हूँ यार। अरे भैया तारीफ बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद भैया आपका। अच्छा ये बताओ जरा कि यहाँ पे हॉस्टल के साथी कौन है जो हॉस्टल में एक ही रूम में रहते हो या अगल बगल के रूम में रहते हो? आप लोग का रूम एक ही अलग एक ही रूम? यार तो जरा कुछ हमें हॉस्टल की किस्से बताओ। गर्ल्स हॉस्टल का क्या कुछ नाम है कि बस गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल से काम चल रहा है? यूनिवर्सिटी कोई नाम नहीं दिया है। अरे आगे आओ जी। यूनिवर्सिटी कोई नाम नहीं दिया है, हम लोग अपने आप रख लिए हैं खुद से। स्वयं सेवा कर ली। क्या नाम रख लिया अपने आप भाई? हम तो अभी पीजी हॉस्टल रखे, अभी आए जस्ट। क्या नाम रखा है? पीजी हॉस्टल बॉयज। पीजी हॉस्टल बॉयज? हाँ ऐसे ये कैसा नाम है? ये कोई नाम है? हमने रख दिया अभी पीजी हॉस्टल नया इससे पहले पीजी हॉस्टल यहाँ नहीं मिलता था मनातू कैंपस में। इससे पहले पीजी हॉस्टल ब्राह्मणे कैंपस में था, तो वहाँ के जितने भी ब्लॉक्स थे उनका नाम था, ब्लॉक बाय ब्लॉक सबका नाम था। लेकिन इस बार पीजी अलॉटमेंट यहाँ पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम यही हुआ है। तो इसके कारण अभी वहाँ मात्र 20 से 25 बच्चे पीजी हॉस्टल में। हाँ तो 20-25 बच्चों का हुआ था, इसमें बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोगों ने नहीं लिया, तो इस कारण से इस बार नाम नहीं। जैसे कि अभी हमारा यूजी हॉस्टल है, तो यूजी हॉस्टल में लगभग 400-500 विद्यार्थी हैं, तो उसका नाम। कौन से डिपार्टमेंट? मेरा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हुआ। मेरा नाम कौशिक रंजन है और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि यूजी हॉस्टल में बच्चे काफ़ी हैं, लगभग 450-500 बच्चे हैं, तो उसका नाम हम लोग यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ नहीं रखा गया था, तो हम लोगों ने वीर सावरकर पुरुष छात्रावास उसका नाम रखा। नाम रखा नहीं है, बच्चे आएंगे फिर डिसाइड करेंगे फिर रखेंगे। क्योंकि रहने को ही हम 14 लोग हैं और सबको एक पर्सनल रूम दे दिया है, तो बस एंजॉय कर रहे हैं बस। अच्छा अभी कम लोग हैं तो सबको अपना अपना रूम मिल गया है इंडिविजुअल? पीजी के लिए सिंगल रूम अलॉटमेंट हो गया। रूम छोटा पर सिंगल है, सिंगल रूम अलॉट हुआ है यूजी में। और ऐसा है ना भैया कि वहाँ पे मतलब हॉस्टल भी कुछ मतलब हॉस्टल बन रहे हैं अभी। हाँ सब आ रहे हैं, सब यहीं आ रहे हैं भैया। तो कुछ हॉस्टल अभी मेकिंग में है, तो सब बन जाएंगे। मतलब एक ही हॉस्टल है तो उसका नाम रखने का कुछ फायदा नहीं है, 2-3 हो जाएंगे तो सबका नाम भाई नाम किया जाएगा। आप लोग ने भी हॉस्टल में ऐसे ही स्वयं सेवा करके नाम रख लिया है खुद की? अभी गर्ल्स हॉस्टल से ही काम? सीयूजे गर्ल्स हॉस्टल काफी है, नाम ही काफी है, उसको कुछ एडिशनल करने का जरूरत नहीं है। अच्छा जी। तो अभी आप लोग रूममेट हो वहाँ पर, कैसा क्या चल रहा है हॉस्टल में? कितनी लड़कियां करीब गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ वाले कैंपस? 350। आपके यहाँ भी ऐसा है क्या कि अभी यूजी का हॉस्टल यहाँ आ गया है और पीजी का हॉस्टल अभी यहाँ नहीं आया है? पीजी का हॉस्टल अभी है ही नहीं, हम लोग बस बन UG रहा है। वाले। नहीं तो वहाँ वाले कैंपस में तो होगा ना, पुराने वाले कैंपस में। वहाँ तो पीजी का हॉस्टल होगा पीजी गर्ल्स के लिए। जी वहाँ यूजी के लिए भी था, पीजी के लिए भी था। अच्छा जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, तो आसपास रहने की यहाँ क्या व्यवस्था है? जी मनातू में है बहुत सारे हॉस्टल्स, या फिर लोग दूर दूर से भी आते हैं एज अ डे स्कॉलर, बस से भी बहुत लोग ट्रैवल करके आते हैं, या फिर ऑटो। आसपास है थोड़ा रेजिडेंशियल टाइप का मामला? मनातू में भी रहते हैं और मैक्सिमम लोग मनातू में अगर फ्लेक्सिबिलिटी लेने के लिए यहाँ पे तिलता चौक है जहाँ से थोड़ी दूर पे है, वहाँ पे तकरीबन लोग वहीं पे रहते हैं। और लालपुर नाम का एक एरिया है रांची में, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़का लोग उधर ही। अच्छा ये जो बॉयज़ हॉस्टल है इसके आसपास का वो चौराहा कौन सा है जहाँ तुम लोग जाके रात में बैठते होगे 10-11 बजे? 9 बजे के बाद तो हम निकल ही नहीं सकते। कैंपस से निकल नहीं सकते? तो कैंपस तो अपने आप में पर्याप्त बड़ा, हॉस्टल से नहीं निकल सकते? पाबंदी है यहाँ सर। प्रॉब्लम ये आ रहा है। कोई बात नहीं, आइए इधर आइए, अपने विचार खुलकर व्यक्त करिए। आप लोग 10 बजे के बाद हॉस्टल से नहीं निकल पाते हैं? 9 बजे 6 आपका 5:30 है? आपकी व्यथा ज़्यादा बड़ी है। बहुत ज़्यादा। वो एक्चुअली में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस मामले में है नहीं, हमारा सिक्योरिटी मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से इन लोगों ने ऐसा फैसला किया, ये टाइम लिमिटेशन हम लोगों को मिला है। अच्छा ये थोड़ा आउटर भी पड़ता है ना यहाँ पे, शहर से बाहर भी? जी इसी वजह से ये टाइम फिक्स किया गया है, हमारी सेफ्टी को पर्पस को लेकर हमें कम बोला गया निकलने के लिए। तो इस पर मास कम्युनिकेशन की छात्राओं का
जो भविष्य में पत्रकार भी बन सकती हैं, उनका क्या मत है? आक्रोश है। आक्रोश के साथ एक उम्मीद है हाँ, कि मतलब सिक्योरिटी मिले ताकि हम लोग को भी टाइम लिमिटेशन बढ़ाया जा सके, क्योंकि क्लासेस हमारा 5:30 तक चलता ही है, 5:30 से ज़्यादा लग जाता आने तक, और उसके बाद फिर तुरंत हॉस्टल बंद। तो जल्दी जल्दी बस आओ, रश हो जाता है। इस वजह से एक उम्मीद है कि सिक्योरिटी मिले ताकि थोड़ा टाइमिंग बढ़े। हाँ, मतलब बाहर थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, क्योंकि 5 बजे तक क्लासेस ही चलता है, आधे घंटे में फिर हॉस्टल बंद हो जाता है। लेकिन अब जैसे भाई जो प्रशासन है उनका तो ये तर्क होगा ना कि सुरक्षा वाला ही कि अब हमारी जिम्मेदारी है, अभी आप उसके लिए आप अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो फिर सुरक्षा का टाइमिंग खुद ही बढ़ जाएगा ना। सिक्योरिटी उतनी प्रोवाइड नहीं की जाती है। अभी ठंडे के टाइम पे कैसे अंधेरा बढ़ जाता है, तो फिर उस रास्ते में कोई भी नहीं। हॉस्टल आने में मिनिमम तो 15 मिनट। ग्रीन बिल्डिंग हमारा 2 बिल्डिंग है, एक न्यू एकेडमिक बिल्डिंग है और एक जो ग्रीन बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग जिसको बोलते ये दोनों बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताइए। न्यू एकेडमिक बिल्डिंग और ग्रीन बिल्डिंग। एक्चुअली आर्ट्स की जितनी भी पढ़ाई होती है ना सर, वो स्कूल बिल्डिंग में होती है। अच्छा, स्कूल बिल्डिंग का नाम है। और बीटेक और बीएससी तो सब आसपास। हाँ, आसपास ही है सर, वो थोड़ी दूर में पड़ता है। और बीएससी और बीटेक की जितनी भी पढ़ाई होती है वो साइंस बिल्डिंग में होती है, न्यू एकेडमिक बिल्डिंग इसको बोला जाता है। अच्छा, तो आप लोगों की क्लासेस लगती होंगी ग्रीन बिल्डिंग में? हाँ, बताइए। इसी वजह से बिल्डिंग से आप लोग आते हो अपने गर्ल्स हॉस्टल तक, 5-7 मिनट 10 मिनट का रास्ता होगा। 15 मिनट 15 मिनट का। 1 किलोमीटर का रेंज है, तो मिनिमम तो 15 मिनट आप लेके और जब कभी जाना हो बाहर, मान लो कभी शहर घूमने जाने का मन है कुछ, तो परमिशन किससे दिलानी पड़ती है? एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन से परमिशन लेना पड़ता है इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा आपने मुद्दा छेड़ा, हॉस्टल के वार्डन, है ना। अब हम लोग हॉस्टल के वार्डन पे बात करेंगे। हॉस्टल के वार्डन पर अपने जरा प्रकाश डालिए। अभी आपको लंबा समय हॉस्टल में बिताना है, तो ये सोच के प्रकाश डालिए। काफ़ी अच्छी है हमारी वार्डन मैम, बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेट। ठीक है, ठीक है, जी ठीक कह रही हैं। जी आंशिक रूप से। जी बस ठीक है। अरे कोई वीर सावरकर हॉस्टल से कौन है? इधर आओ जरा, हमें इस मुद्दे पे ज्ञानवर्धन करो। हॉस्टल के वार्डन काफ़ी सपोर्टिव हैं हम लोग को हर कार्य में, जिस कार्य में हमें उनकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमारे शिक्षागण हमें हर वो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नहीं, मैं अभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बात वार्डन पे हो रही है। हाँ, जैसे मतलब वार्डन ही बता रहे हैं, जैसे सर हैं, हाँ प्रोफेसर ही वार्डन है यहाँ पे। तो जैसे मतलब हम लोग का जो होता है, जैसे अभी सर लोग हैं तो हर हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम करवाते रहते हैं जिससे कि विद्यार्थियों के अंदर उत्साह हो। जैसे सफाई अभियान। कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके हॉस्टल में होती है? बहुत सारे होती है। नहीं, सफाई अभियान वो होता तो है, मैं भी लगाओ जानता अभियान होता है। हूँ, वो तो मैं भी जानता हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल में तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें से 1-2 को इधर आओ, कहाँ पीछे खड़े हो, आओ, अपना नाम बताओ, डिपार्टमेंट। दीपक कुमार महतो। हॉस्टल हमको नहीं मिला है। क्यों भाई, तुम बहुत पास से आ रहे थे कि तुम मेरिट में नहीं रहे? नहीं, एक्चुअली मैं रांची से हूँ तो हमको नहीं मिला। तो तुमको चाहिए क्यों है फिर, जब तुम रांची से? वही बात है, इसलिए नहीं लिए। दिक्कत है कि इन लोग बीएड डिपार्टमेंट का है, और बीएड डिपार्टमेंट के किसी भी स्टूडेंट को एक सिंगल इंटीग्रेटेड बीएड और बीएससी बीएड मतलब जो कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस पे चल रहा है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि एक सिंगल स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है हॉस्टल, और ये बड़ी समस्या है जिसको लेकर के मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन को थोड़ा सा देखना चाहिए। इतना ही हम निवेदन कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। जैसे हम लोग का क्या हुआ ना भैया कि एडमिशन तो लिए, हम लोग भी वही सेम प्रोसेस से लिए, हम लोग भी एग्ज़ाम एंट्रेंस क्रैक करके लिए हैं। तो हम लोग लिए, उसके बाद बोले कि हॉस्टल के लिए जब फॉर्म आया तो हम लोग नए थे उस टाइम, फर्स्ट बैच है हम लोग फाइनेंस वाला में, सेल्फ फाइनेंस वाला में। तो जब लिए तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप लोग सेल्फ फाइनेंस से हैं, से आप लोग का यहाँ हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल नहीं मिला हम लोग को, यही। और पहले तो 6 महीने हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा, टीचर वीचर नहीं थे, तो उसके लिए भी तो कुछ 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हम लोग का कुछ लेट से हुआ। अब इस सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ, ये भी लेट से हुआ। अब थर्ड सेमेस्टर का देखिए क्या होता है। और आपका होम टाउन का? होम टाउन तो सर गया है मेरा। गया से आए हो आप पढ़ने? ऐसे है। और यहाँ पे तो अभी हॉस्टल नहीं मिला है हम लोग को, तो बाहर में आना रहना पड़ता है, बाहर में कुछ परेशानी झेलना पड़ता है। जैसे साथ में रहेंगे, भैया भैया रहेंगे, ये सब रहेंगे तो कुछ भी होगा तो प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग के लिए। कुछ क्या ऐसा क्या होता है कि भैया के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है? तबीयत खराब हो गया, कभी कभार क्या हो जाता है? जैसे कभी कभार हो जाता है, जैसे यहाँ पे आउटसाइड एरिया में यूनिवर्सिटी, तो कभी कभार जो है जैसे मतलब कुछ मुद्दा हो जाता है, जैसे जो बाहर मतलब कोई दूसरे लोग रहते हैं, मुद्दा माने मैटर हो जाता है। हाँ, तो जैसे कभी कभार जैसे लड़की के साथ थोड़ा सा बहुत छेड़खानी हो जाता है, जैसे अभी हम लोग कुछ देखे हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। वो लोग लड़की लोग ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि हम लोग आप लोग के और मित्र नहीं है गर्ल्स हॉस्टल के?
जो अपनी बात रखना चाहते हैं? आएंगे वो खाने के बाद फिर आप लोग से कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू ऐसे डाल दो। जी मैंने डाल दिया। यहाँ मेनली सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन इसका अपना एक बाउंड्री नहीं है। आप और यहाँ आते वक्त देखे होंगे कि यहाँ रोड का फैसिलिटी क्या है। आपने इस पे गौर किया कि आधी सड़क पक्की है फिर आधे से कच्चे क्यों हैं? इसके पीछे भी रीज़न है, इसके पीछे भी तथ्य हैं कुछ कि सरकार भैया जो यहाँ की वर्तमान राज्य सरकार है वो फंड पास नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ा पैसे मिल चुके हैं। मुद्दा यही है बाउंड्री का। हाँ, यहाँ से सेंट्रल से पैसे मिल चुके बट स्टेट ने खुद के जेब में रखने की वजह से हमारे जो फैसिलिटीज़ है उसमें कटौनी कर दी है। 2012 में जब यहाँ यूनिवर्सिटी बनना स्टार्ट हुआ था तब इस ज़मीन का रेट मतलब यहाँ 1,40,000 के आसपास डिसमिल ज़मीन बिकता था, पर स्टेट गवर्नमेंट अभी तक ग्रामीण लोगों को उसका पैसा बकाया ही है मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो पैसा वो दी भी है वो भी 80-85 के मतलब बहुत कम रेंज पे दिया गया है। जितना उन्हें सेंट्रल ने दिया है उसे कटौती करके उन्होंने ग्रामीणों को देना शुरू किया है बस खुद के जेब भरने के लिए। और कहीं ना कहीं गर्ल्स हॉस्टल वाला रूट यहाँ तो फिर भी रास्ता है, गर्ल्स हॉस्टल में रास्ता अवेलेबल नहीं है। रात को अगर किसी लड़की की तबीयत खराब हो जाती है तो एम्बुलेंस हॉस्टल तक नहीं जा सकती। लगभग ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल कितना दूर है? बॉयज गर्ल्स हॉस्टल इधर यहाँ से देखिए आप, आपको यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल दिख जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर अगर हम लोग चले जाएगा तो बहुत अच्छा नज़ारा भी आता है। कहाँ है लाइब्रेरी? ले चलो सामने लाइब्रेरी, आओ जरा नज़ारे दिखाओ। आओ, जो सामने दिख रहा है वो गर्ल्स हॉस्टल है। रास्ता यहाँ से सब कुछ दिखेगा जिससे यहाँ से काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ से व्यू देखिए इधर से और काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये है कि बेसिकली ऊंचा इलाका पे है, पहाड़ पे बना हुआ है, तो इसीलिए इधर का जो इधर से व्यू आता है एक जो बोलेंगे ना कि मतलब पहाड़ी क्षेत्र का बहुत अच्छा नज़ारा वैसा। और इधर से जब हम लोग देखेंगे वहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग दिख रहा है उस साइड में, हाँ वहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग के बगल में वर्कशॉप है, वहाँ पे जो दिख रहा है इंजीनियरिंग का वर्कशॉप है। उसके बाद फिर इधर इसके जस्ट इस साइड में न्यू एकेडमिक बिल्डिंग दिखता है और यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल है। ये हो गया हमारा लाइब्रेरी का एरिया। उसके बाद फिर जो है ये सामने एडमिन बिल्डिंग हो गया और इसके जस्ट पीछे हॉस्टल सब है, बॉयज हॉस्टल उधर हैं। जैसे अब यहाँ पे है कि कुछ मतलब इशूज़ तो हर जगह होती हैं और यहाँ पे जैसा कि हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन भी बहुत हद तक मतलब प्रयास कर रहा है कि उन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए, और इसके लिए मैं भी देख रहा हूँ कि निरंतर प्रयास चल रहा है जी। वहाँ पे सामने कौन सा गर्ल्स हॉस्टल? ये सामने वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, सामने तो बहुत सारी बिल्डिंग। अरे ये जो सामने ये जो बड़ा वाला जो सोसाइटी जैसा लग रहा है ना, आगे वाली है वो पूरा बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल है भैया। यार ये इतनी बड़ी बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल है तो इसमें सबको एकोमोडेशन क्यों नहीं मिल पाता है? ये तो होंगे, कितने रूम होंगे यहाँ? एक रूम में 3 लोग को ही हॉस्टल मिलता है, मतलब अलॉट किया जाता है। हॉस्टल अच्छा स्पेशियस है, इस वजह से कितने लोग को ही हटा पाएंगे। 350-400 का स्ट्रेंथ है और उतने लोग हैं। अब जैसे जैसे बैचेज आ रहे हैं। अच्छा, और रास्ता आप कौन सा बता रहे थे यहाँ से? रास्ता इधर से, और वो आप रास्ता को थोड़ा जूम कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। यहाँ से कैसे दिखेगा? लेकिन फिर तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। उधर से रास्ता है, आपको वापस जाना होगा। की सड़क से गर्ल्स हॉस्टल के रास्ते को यहाँ से पैदल का रास्ता है गर्ल्स हॉस्टल तक का? जी, हम लोग पैदल ही तय करते हैं, डेली पैदल ही चलते हैं। थोड़ा बताइए थोड़ा और ना सीरियस नोट कि बॉयज़ हॉस्टल में, पहले बॉयज़ हॉस्टल की बात करते हैं तब तक गर्ल्स हॉस्टल पहुँच जाएंगे। बॉयज़ हॉस्टल में खाना वगैरह अभी तो, और थोड़ा 2-3 लोग बताएं जैसे सामूहिक राय है, खाना वगैरह की क्वालिटी अभी कैसी है? अभी तो खाने वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी दी जा रही है सर। अभी अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा खाना मिलता है। अगर खाने में अगर कुछ ऊंच नीच भी होती है तो लड़का लोग जो है खाना नहीं खाते हैं। एक यूनिटी बनी हुई है कि चेंज भी कर देते कभी कभी खाना का। अच्छा, अगर खराब है, सब ज़्यादा लड़कों ने कंप्लेन की तो चेंज कर, कंप्लेंट भी हो जाता है, उसी टाइम हो जाता है। और यहाँ भी आपके 3 सीटर रूम ही है हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में? बॉयज़ हॉस्टल में यूजी में जो है वो 3 सीटर रूम है। हाँ, यूजी में 3 सीटर रूम है, 3 बच्चों को मिलता है। वो अपने डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो खाना का जैसा बात हो गया तो खाना कभी कभी ठीक। पीजी में सिंगल रूम? हाँ, पीजी में सिंगल रूम है। मैं फर्स्ट ईयर का अभी स्टूडेंट हूँ तो लंबा समय 3 सीटर में बता। नो फर्स्ट सेम। तो पता जैसे आपने खाना का मुद्दा उठाया, तो खाना बेसिकली है कि मेस वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बनाते हैं। कभी कभी वो निरंतरता, वो जो अच्छे वाले खाने होते हैं वो, ये तो हमको ही पता है यार, खाना मेस वालों पे डिपेंड करता है। तो मेस वाले पे डिपेंड करता है ना, वो बदमाशी करते हैं ना, वो तो ऐसे करते हैं वो लोग। तो काफ़ी क्वालिटी ठीक ही है, बट मतलब अगर रेटिंग देने की बात आई तो मैं 3 दूंगा।
तो हाँ और जन एज कम्पेयर टू प्राइस 2600 पे 3 टाइम का खाना ठीक ही है। 2621 में। और जिससे आपको वेरिएशन दे रहा है, मतलब अलग अलग टाइप का खाना दे रहा है, तो ठीक ही है। थोड़ा हमें बताओ क्या क्या खाना मिलता है मेन्यू में, और उसके बाद फिर थोड़ा प्राइस भी बताना कि और मैस जैसे वगैरह का क्या। मंडे वगैरह को जो सुबह में आलू पराठा मिल जाता है, चाय तो मैंडेटरी रहती है सुबह में, और दोपहर में जो है दाल चावल। सुबह के नाश्ते में चाय और आलू पराठा नहीं, चेंज होते रहता है। जैसे ट्यूसडे को इडली मिल जाती है, फिर पूरी सब्जी, ऐसे ही फिर सत्तू का पराठा, दाल का पराठा, ऐसे मिलते रहता है। ये सब चीज़ें ब्रेकफास्ट में रहती में हैं। होता है। और लंच में लंच में सीजनल सब्जीज होते हैं सर। सब्जी हो गया, हाँ वेजिटेबल, राजमा चावल, उसके साथ कभी कभी सर रोटी भी, मतलब रोटी चावल हमेशा रहता ही रहता है। राजमा चावल, सेसनल कोई सब्जी हो गया, दाल हो गया, कड़ी चावल हो गया, सब मिलता है। और संडे के दिन तो ज़बरदस्त बना ही देते हैं वो। सुबह में पोहा बना देते हैं। पोहा को तो छोड़ो, पोहा का तो क्यों, पोहा पसंद है तुम्हें कौशिक? जय भैया। हाँ भैया पसंद है, ठीक बनाते हैं, मतलब खाने लायक बनाते हैं। घर जैसा तो नहीं मिलेगा भैया, लेकिन ठीक ठाक है। और दोपहर में बिरयानी बना देते हैं। अच्छा, यहाँ कौन ऐसा लड़का है जो खुद भी कुछ बना लेता है? तुम क्या बना लेते हो? मैं मतलब जो रोज थोड़ा बहुत कुछ नहीं बना पाते हो? हाँ हम बना लेते हैं बिरयानी। बिरयानी? वेज बिरयानी तो नहीं बनाते? हाँ वेज बिरयानी बनाते हैं। इनको बताओ जरा। मैं वेज ही हूँ इसलिए। अच्छा, तुम क्या बना लेते हो? क्या खाना है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मान गया। अच्छा, अब यहाँ से हमको गर्ल्स हॉस्टल जाना है, तो जरा बताओ हमें रास्ता। ये पक्की सड़क से नीचे उतर कर जो कच्ची सड़क गई है वो गर्ल्स हॉस्टल को जाती है। सड़क तक ही गाड़ी आती है। हाँ अगर कोई भी आपका पेशेंट है जो इमरजेंसी केस में है, वो चल नहीं सकता है, ठीक है, बट फिर भी आपको वहाँ से हॉस्टल से पैदल आना ही पड़ेगा यहाँ एम्बुलेंस के लिए। इस बीच आपको पैदल कवर करना पड़ेगा। इस बीच कोई रास्ता ही नहीं है, पक्की सड़क ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से हमें हमारा सफ़र शुरू होता है गर्ल्स हॉस्टल का। ये सब आपके साथी हैं जो आ रहे हैं? ये सारे जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे होंगे। आप लोग गर्ल्स हॉस्टल में ही हो? क्या नाम है आपका? समृद्धि। समृद्धि। और आपका? शशि। शशि। समृद्धि और शशि, आप लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो? कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर। सेम कंप्यूटर सेम। तो अभी क्या कार्यक्रम है आज छुट्टी का? क्या? आज छुट्टी का क्या कार्यक्रम है? इलेक्शन। रूम में बैठे आराम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ आए थे कुछ आप लोग के साथियों से, दोस्तों से, स्टूडेंट से बात करने लगे, तो हमें पता चला कि गर्ल्स हॉस्टल तक का रास्ता जो है वो ठीक नहीं है, है ना? तो ये हमने कहा कि अगर ऐसा है तो देखना चाहिए, तो इसलिए हम रास्ता देख के आ गए। और गर्ल्स हॉस्टल में क्या दिक्कत है? कि सब अच्छा चल रहा है तो भी बता सकते हैं। कई हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ चीज़ें, व्यवस्थाएँ अच्छी से चल रही हैं। खाना कैसा मिल रहा है? एवरेज। कहाँ से हो आप? मैं पटना बिहार। मैं गया बिहार। अच्छा, तो एवरेज में क्या नाश्ता नहीं अच्छा मिल रहा? दाल पतली मिल रही है, आफ्टरनून का थोड़ा सा चाय में चीनी ज़्यादा रहती है? नहीं, मतलब सब में थोड़ी थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ठीक भी रहता है, कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और जब आप लोग बोलते हो कि यार आज अच्छा नहीं है, तो वो मेन्यू चेंज किया जाता है? मेन्यू फिक्स्ड है। मेन्यू, ऐसा कुछ है नहीं। आज कौन सा दिन है? वेंसडे का मेन्यू क्या रहता है सुबह का? सुबह में तो आज वो था पूरी और सब्जी। पूरी और सब्जी। हाँ, दोपहर में चावल दाल और सब्जी अचार, और रात में आज चिकन है, और वेज में पनीर। रात का मेन्यू तो सही है। चलो थोड़ा देखें। क्या 3 बार? मतलब न्यूज़ लिख के दे चुके हैं इस चीज़ को लेकर, मतलब हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कॉलेज न्यूज़ लिख के आप लोग ने इस रोड की मीडिया में भिजवाई? मीडिया नहीं, हम लोग मतलब हम लोग अपने अच्छा, अपने प्रशासनिक। जैसे कि अभी हम लोग गर्ल्स हॉस्टल वाला रास्ता में है, तो कच्ची सड़क है, और जब बारिश का सीज़न होता है, हाँ बारिश का जब सीज़न होता है तो खेत का जो पानी होता है ना, वो बीच से होके पार होता है, तो जो सड़क है वो कट जाता है आपस में। बारिश के टाइम में विजय थोड़ा ये रास्ता दिखा देना। वो इसमें बीच में आ जाता है, तो ये जो आप फोकस कर रहे होंगे, ये सारा गड्ढा है, इसमें पानी भरा रहता है। ये खेत का पानी इसमें आ जाता है, तो जब खेत का पानी आ जाता है तो दोनों रास्ता का कनेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इसके लिए मतलब कंप्लेन किया गया है, लेकिन अभी कुछ एक्शन नहीं लिया गया है।
और गाड़ी वाड़ी आने की कोई भी सुविधा नहीं, तो रात को बहुत दिक्कत होता है। कभी एम्बुलेंस के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर सामान वगैरह भी कभी शिफ्ट करना पड़ता है। नए बच्चे आते हैं तो भी गाड़ी नहीं जा पाती, वहाँ से सारा सामान लेके आपको हाँ। अभी जो न्यू अपकमिंग बैच जो आए हैं, गाड़ी तो वहीं तक आती है और वो लोग का सामान लगेज जो भी होता है सारा वजन वाला होता है, वो लोग ढो के लेके जाते हैं हॉस्टल तक। फिर हॉस्टल से फ्लोर सारे जो भी उन लोगों को मिले, चाहे वो 3rd फ्लोर हो 4th फ्लोर हो, वो सारा खुद से करना पड़ता है। बॉयज़ हॉस्टल की भी रोड पास की ऐसी है। बॉयज हॉस्टल काफ़ी बढ़िया मतलब रोड पूरा डामर से बना हुआ है। थोड़ा आओ इधर आओ, अपनी बात बताओ। नहीं ठीक है, कीजिए ना, उन लोगों से कीजिए ना आप। देख भाई बहुत पॉलिटिकल आदमी है जी। आप में से ज़्यादातर लोग तो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए होंगे ना, जो झारखंड के हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। और एमपी के इलेक्शन में भी वोट दिए हैं। हमारे कर्नाटका का जो इलेक्शन था लोकसभा का, ये झारखंड वाला कौन है अभी? झारखंड यहाँ है, झारखंड वाले। इधर आओ। क्या लग रहा है अभी राज्य में आपको? कौन से डिपार्टमेंट से हो? हम लोग का इस बार नया बैच है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज़। इस बार नया स्टार्ट हुआ है बैच ये। क्या लग रहा है चुनाव का? इस बार तो जीएमएम तो नहीं आने जा रहा, बिकॉज उसका जो योजना और जो नीति वगैरह था वो सब झारखंड के विकास की तरफ नहीं था। बाकी बीजेपी और ये जो टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है, वो दोनों के बीच में हमको दिख रहा है क्लास वगैरह थोड़ा, बिकॉज टाइगर जयराम महतो अभी यूथ के इसमें छाए हुए हैं, बिकॉज उनका कुछ पॉलिसीज़ वगैरह, जैसे वो झारखंड का एक बड़ा मुद्दा उठाएं ये कि झारखंड में एक CCL कंपनी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जो यहाँ पर कोयला वगैरह निकालने वगैरह काम करती है। तो उसका हेड ऑफिस जो है वो है आपका कोलकाता में। झारखंड में आपका उसका एक मतलब जितना उसका काम वगैरह होता है सब झारखंड से होता है, बट हेड ऑफिस वगैरह सारा इसका है, क्या बोलते हैं, कोलकाता में है। दूसरा बात यह है कि झारखंड के लोगों को जॉब में कुछ वैसा क्या बोलते हैं, जनजाति में क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण नहीं मिल रहा है। जैसे झारखंड में ऐसा है ना कि जैसे भोजपुरी वगैरह हो गया, और भी बहुत सारा बिहारी लैंग्वेज है, वो लोग के ऊपर वो लोग को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए था यहाँ का लोकल संथाली लैंग्वेज हो गया, और भी जो यहाँ का लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है, वो लोग के बेसिस में यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए था जॉब में, जो कि यहाँ खतियान की बात कर रहा हूँ। नहीं, खतियान वाला मुद्दा बेसिकली उठा। हाँ, बट 1932 वाला मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उसके बाद माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, उनको यहाँ दिक्कत होता है 1932 की वजह से। 1932। आपका नाम क्या है? मेरा ईमान साध्या। और कहाँ है आपका होम टाउन? वैसे तो होम टाउन हम लोग का सिलीगुड़ी है, बट अप्रॉक्स 1960-70 के आसपास दादाजी यहाँ माइग्रेट कर गए थे हम लोग के। तब से परिवार झारखंड में रह रहा हम लोग का। तो खतियान के मुद्दे पर अभी आपकी बेसिकली राय ये है कि 1932 का जो पैरामीटर तय किया गया है वो नहीं लागू होना चाहिए, बिकॉज आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग इधर से उधर माइग्रेट किए हैं, और माइग्रेशन की वजह से अभी हम लोग का जैसे डोमिसाइल वगैरह नहीं बन रहा है। हम लोग यहाँ के जैसे जनरल कास्ट हो गए, तो हम लोग को ना ही कल्याण पे कुछ बेनिफिट मिलता है ना कुछ, और डोमिसाइल बिकॉज हम लोग के पास खतियान नहीं है तो डोमिसाइल नहीं बनेगा। डोमिसाइल नहीं है तो यहाँ एक झारखंड क्रेडिट कार्ड करके है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, उसके लिए डोमिसाइल ज़रूरी है। और जनरल आदमी के पास बहुत सारे जनरल लोगों के पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं है, अनिस्थाई है, तो अनिस्थाई से वो मिलता नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। और बाकी तो जब बीजेपी आया था तो हम लोग का ऐसे बेरमो विधानसभा पड़ता है, तो वहाँ पर पूरा चारों तरफ माइनिंग एरिया है, चारों तरफ पासरी और कोलफील्ड है, तो वहाँ रास्ता इतना ख़राब था कि कहना नहीं है। बट बीजेपी के आने के बाद रास्ता बहुत वहाँ का बेटर हुआ है। प्लस बीजेपी आया था तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा था आपका ये क्या बोलते हैं MCC बंदी का। झारखंड में हर समय MCC बंदी हो जाता था, हर सप्ताह में एक ना एक MCC बंदी रहता ही था। MCC बंदी क्या होता है? MCC आपका नक्सलाइट ग्रुप है। MCC नक्सलाइट ग्रुप है, झारखंड में एक नक्सलाइट ग्रुप था MCC, वो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ उत्पात करता था, जिसकी वजह से MCC बंदी होता था झारखंड में, हमेशा सप्ताह में एक हो ही जाता था। बीजेपी के आने के बाद से वो MCC बंदी बंद हो गया यहाँ पर झारखंड में। अब ऐसा रघुवर दास की सरकार। हाँ, रघुवर दास की सरकार के समय। तो यही सब कुछ प्रोज है जो उनका अच्छा था। क्या नाम है भाई आप? हिमांशु शेखर। बड़े उत्साह में हो, कौन से डिपार्टमेंट से हो? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अरे वाह। और होम टाउन क्या है? हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग से हो। क्या लग रहा है चुनाव का? आपने बात सुनी अपने साथियों की? उनका कहना है आपके साथियों का कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है अभी उससे कुछ असहमतियां हैं, और उनका कहना है कि इसके पहले जो सरकारें थी उनके समय ज़्यादा अच्छा काम हुआ था। तो क्या आप हजारीबाग से हो? आप भी ऐसा ही सोच रहे हो? मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि सरकार अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर पाई। जो उसने कहा था कि हजारीबाग, पलामू,
को उपराजधानी बनाएगी और कुछ कुछ एग्ज़ाम सारे जो फंसे हुए थे उसको कंडक्ट करवाएगी, लेकिन कुछ नहीं कंडक्ट करवाई। जैसा आपने लास्ट देखा CGL का एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, सरकार ने इंटरनेट भी बंद किया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मामला सामने आ ही जाता है बार बार। 3-4 एग्ज़ाम ऐसे हो गए, मेरी खुद की मम्मी ने तीनों एग्ज़ाम दिए और सबका पेपर लीक हो गया। आपकी माताजी ने 3 एग्ज़ाम दिए, 3 कौन कौन से थे अगर याद हो? CGL भी दिया, फिर JPSC भी दिया था, और सबका सेंटर भी दूर दूर पड़ा था। जाके घर आते आते पता चल रहा है पेपर लीक हो गया सबका। तो बस यही सब मामले हैं। और रघुवर दास की सरकार में एग्ज़ाम तो सारे कंडक्ट हुए थे, मानते कुछ कुछ नहीं कंडक्ट हुए थे, कुछ कुछ उसमें भी कमियां थी, लेकिन इससे बेहतर था टेन्योर उनका। हालांकि उनका इमेज ये सोशल मीडिया में ये सब में अलग थोड़ा बन गया था कि फ्रीबीज जो है ये तो है एकदम टैक्स के पैसा से फ्रीबीज लिया जा रहा है। अभी फिलहाल 1000 रुपये और मैया हमारे समाज यहाँ के पे तो दिया जा हमारे रहा है। कर्नाटक में तो बस के सुविधा का बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि ये जो 2000 रुपये तो लेडीज़ को दे रहे हैं और ऊपर से बस फ्री करने की वजह से हमको आपका कहना है कि कर्नाटक में फ्रीबीज की वजह से व्यवस्था गड़बड़ाई इसी है? वजह से आपने देखा होगा। नहीं, फ्रीबीज तो गलत है। ये बहुत हर जगह, ये चुनाव से पहले हर स्टेट में देख रहे हैं हम लोग कि सरकार बोल रही है ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। जैसे दिल्ली में भी बस फ्री कर दिया है। आप इसको ठीक नहीं मान और रहे? इसी वजह से सरकारें आपने देख रहे हो कर्ज में चली जा रही है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का फंड खत्म हो जा रहा है, कर्ज में चली जा रही है, फ्री बीज देते देते सबको। हाँ भाई, गुमला वालों का भी ऐसा ही मानना है? हाँ, ये बात तो है। इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मुद्दा बनता है तो युवा वोटर और रोज़गार, जो कि हर सरकार आने से पहले वो इलेक्शन में वादे करती है कि हम युवा को रोज़गार देंगे, ऐसी नीति निकाली जाएगी। एग्जाम्पल ही लेते तो जब हम लोग का JMM का भी जो सरकार बना था उस टाइम वो दावा भी करती है कि वो बोली थी कि JSSC CGL का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मतलब 75 to 100% जो झारखंड के मूल स्थानीय निवासी उनको दिया जाएगा नौकरी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब देखने को नहीं मिलता। 9 साल के बाद इस बार JSSC का CGL का एग्ज़ाम उसमें भी पेपर लीक हो गया, 8 बार डेट रखा गया फिर कैंसिल कर दिया गया, तो ये गलत है। और अभी जैसे इलेक्शन से जस्ट पहले योजनाएं निकाली गई कि महिला सशक्तिकरण को लेके कि 2000 मूल राशि या फिर 2500 मूल राशि, तो ये गलत है। आप रोज़गार ना देने की जगह पे ऐसे पैसे जो बांट रहे हो तो गलत है। और यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की दाल कैसी मिलती है? बड़ी अभी चर्चा हो रही थी खाने पर। दाल तो ठीक है, दाल तो बड़ी गाढ़ी रहती है, दाल ठीक है, एकदम ठीक है। बढ़िया। और मेन्यू 7 दिन का जोरदार है? नहीं, 7 दिन का तो नहीं, मंडे को कोफ्ता मिलता है वो। आज शाम को तो चिकन और पनीर है मेन्यू में। तो अच्छा बनाए तब ना। वो बस नाम के लिए चिकन और पनीर है। आप जितने एक्साइटमेंट से आप फेस पे लाए वो वैसा मिलता नहीं है। 5 दिन आपको पनीर खाने से मन हट जाएगा, हम आपको लिख के दे सकते हैं ये चीज़। हो जाएगा एक्चुअली। आप कहाँ से हो? जी, हज़ारीबाग। हज़ारीबाग से हो। और यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो फिर आपसे थोड़ी समृद्ध चर्चा करनी पड़ेगी। तो हज़ारीबाग में आपका घर जहाँ है उसके आसपास कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लग रहा था यार ये ठीक होनी चाहिए? हाँ, है ना, वो ठीक नहीं हुई 4-5 साल में? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा कुछ जगह पे कचरा बहुत ज़्यादा होता है, तो साफ़ नहीं होता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, आपको पता ही है सबको। वो कचरा गाड़ी रोज़ सुबह वाली व्यवस्था नहीं है क्या? एक्चुअली वो जो कचरा गाड़ी है ना, सब एरिया में नहीं जाता है, घुस के नहीं जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है सबके लिए। सब क्या कहते हैं, कचरा एक जगह रहता है तो वही फेंक देता है, तो वो गलत बात है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़ोन करके बुलाते हैं, डेली बुलाते हैं कि आप लोग टाइमली नहीं आते हैं, ये चीज़ का इशू है वहाँ पे। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अपने घर के आसपास कचरे की समस्या है। एक दूसरा घर आपका ये भी है, हॉस्टल है ना? यहाँ तक हम आए तो हमने रोड देखी। एक्चुअली ये रोड का प्रॉब्लम तो गांव और कॉलेज का है, जैसे हम लोग सुने वो लड़ाई चल रहा है, तो हमको तो आइडिया नहीं है। अच्छा, और कोई समस्या जो हॉस्टल में हो या कॉलेज में हो? नहीं, हॉस्टल अभी तो हम शुरू मेरा 1 मंथ हुआ है यहाँ पे, तो फ्रेशर्स मिल गई? हाँ, मिल गया, कल ही था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस वालों का कल था यार। पॉलिटिकल साइंस वालों का इस मामले में है ना, थोड़ा ये लो सुन लो, शर्म करो। अलग अलग डिपार्टमेंट IR वगैरह वालों, क्या समस्या है? हाँ, लाइब्रेरी में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में वाईफाई कमज़ोर है, स्लो चलता है। वाईफाई इंटरनेट की समस्या है। हाँ, समस्या। और हॉस्टल और दोनों हॉस्टल में तो वाईफाई है ही नहीं, और फ़ोन का इंटरनेट भी नहीं चलता है। हाँ, नेटवर्क भी नहीं आता है। दूसरा का BSNL भी नहीं चलता है, अपना जियो भी नहीं चलता है, और BSNL तो वाईफाई तो चलता ही नहीं है। और यहाँ पे मेस का वाईफाई है, मेस का वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो लोग पासवर्ड भी नहीं बताते हैं, अलग तेज बनते हैं लोग भी।
नहीं बता हाँ भाई, ये पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड ना बताने की समस्या बॉयज़ हॉस्टल में भी है क्या? बॉयज हॉस्टल में वाईफाई अभी नहीं है, मतलब जब से हम लोग आए हैं तब से सुन रहे हैं कि अब आ जाएगा वाईफाई, 1 सप्ताह में लग जाएगा, मतलब 10 दिन में लग जाएगा, फिर 3 साल हो गया, अभी फिर सुने थे कि मतलब कि छठ पूजा के बाद लग जाएगा। अब पता नहीं मतलब क्या समस्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर देखते हैं कि हमारे जितने भी मतलब विश्वविद्यालय है वो अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रही है कि वाईफाई हो पाए, और बहुत हद तक फंड का भी कमी होता है कभी, तो मतलब उस सब के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं कि वाईफाई किसी भी प्रकार से करा दिया जाए, जो स्टूडेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, ये जो रोड की बात हो रही थी, तो रोड में आप लोग बता रहे हो कि गांव का और यूनिवर्सिटी का कुछ विवाद चल रहा है, हाँ। है ना? इसको थोड़ा मुझे संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में बताओ। जैसे गांव यूनिवर्सिटी और गांव का मुद्दा मतलब मुद्दा ये है कि मतलब राज्य सरकार को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन प्रदान करना था, लेकिन अभी राज्य सरकार मतलब ज़मीन तो मुहैया करा दी, कुछ ज़मीन यहाँ पे सरकारी थी, कुछ जो है गाँव वालों का है, तो यहाँ पे मुद्दा इसीलिए फंसा हुआ है कि अभी यहाँ पे जैसे रोड का है तो उसमें है कि गाँव के जो भी लोग हैं उनका रोड में जमीन गया है, तो उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसके कारण भी विश्वविद्यालय का ग्रोथ रुका हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हद तक बहुत से बहुत प्रयासरत है कि इस चीज़ को कर सके। विश्वविद्यालय हमारा हमेशा मतलब इस चीज़ के लिए अग्रसर है कि जल्दी से जल्दी इन लोग का पैसा दिया जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कारण और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में मतलब सहमति नहीं होने के कारण अभी तक इन लोग का पैसा अटका हुआ है, और विश्वविद्यालय का भी जो ग्रोथ है अभी रुका हुआ है। इसके लिए विश्वविद्यालय बहुत प्रयासरत है, हम लोग सब प्रयासरत हैं कि बहुत अच्छा, इसीलिए ये रोड वगैरह की जो दिक्कतें हैं, NSS के द्वारा हम लोग विश्वविद्यालय के मतलब विश्वविद्यालय के तरफ से बहुत ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव ये सब भी चलाया जाता है, हर घर तिरंगा भी चलाया गया था, जिससे कि हम लोग विश्वविद्यालय। आपका क्या नाम है? खुशबू। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? इंग्लिश में कौन सा ईयर है? 3rd ईयर है। और अच्छा, मैं ये बताओ जरा कि हॉस्टल में वार्डन पे हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे, तो आपके यहाँ लोगों ने वार्डन की बड़ी तारीफ की, धीमे बात करते हैं, तो आपका भी ऐसा ही मानना है? हाँ मतलब हाँ अच्छा है। हाँ भाई, हॉस्टल धीमे पूछते हैं, हॉस्टल की वार्डन ऑपरेट करती हैं? हाँ। अब देखिए आप मेरा तो घर ही खराब करा देंगे ऐसे बीच समाज में ये पूछकर। ये सब बीच समाज में नहीं पूछा जाता, अभी प्लस माइक कैमरा के साथ तो और ही हम आपको सच जवाब नहीं देंगे। ठीक है, नहीं हमें मोटा माटी जवाब मिल गया। तो हम आए हुए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तमाम सारे स्टूडेंट से खूब सारी बातें हुई, हॉस्टल की बातें हुई, कॉलेज कैंपस की बातें हुई, और इस बहाने चुनाव पर भी बात हुई। जो स्टूडेंट वहाँ थे और जो झारखंड के थे उनसे चुनाव पे बात हुई, जो झारखंड के नहीं थे उनसे यूनिवर्सिटी को लेकर जो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जैसे बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल तक आने की रोड, है ना, और तमाम और चीज़ों पर बात हुई। वार्डन पे भी बात हुई। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा भी जारी है, अभी हम रांची में हैं, कल फिर कहीं और होंगे, वहाँ भी विजय मेरे साथ होगा, और वहाँ पे फिर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोगों से बात होगी। देखते रहिए लल्लन टॉप।